ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है मधुरता का महत्व। एक शिष्य गुरु के पास इसीलिए जाता था कि मैं जीवन को सफल कैसे करूं, संसार में मैं कैसे रहूं, वह ढंग सीखने के लिए, वह मार्गदर्शन लेने के लिए गुरु के पास जाता रहा। बहुत समय जाने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आया, कोई मार्गदर्शन उसको समझता नहीं था, क्या करूं कैसे करूं। फिर उसने गुरु के आगे प्रश्न किया कि मुझे बहुत समय से लेकर यहाँ आना होता रहा है, परंतु अब तक समझ में नहीं आया कि संसार में किस ढंग से रहना चाहिए। तो गुरु ने कहा, ठीक है, मैं यह जवाब आपको व्यवहार में दिखा करके बताऊंगा। तो शिष्य खुश हो गया। गुरु ने उनको अपने पास पूरा दिन रखा। कुछ समय के बाद एक सेठ, एक धनवान व्यक्ति गुरु के पास मिलने आया। तो वो अपने साथ एक छोटी सी फल की टोकरी लेके आया। गुरुजी ने उसका फल देखा भी नहीं, उस व्यक्ति को भी नहीं देखा और ही मुंह घुमा दिया और उसके आगे पीठ कर दी। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति चला गया। तो गुरुजी ने शिष्य को पूछा कि इसकी मेरे प्रति प्रतिक्रिया क्या थी। तो शिष्य ने तुरंत कहा, अरे वो तो बहुत दुखी हो गया और आपके लिए उल्टा सुल्टा बोल रहा था। तो गुरु ने कहा, ठीक है। थोड़े समय के बाद एक भगत आया। वो कुछ मिठाई लेकर के आया। उसकी आवा भगत करके गुरुजी ने उसका लाया हुआ मिठाई जो है वो अपने पास रखा और कुछ समय के अंदर उस मिठाई को गुरुजी खा लिए और फिर उस भगत को छुट्टी दे दी। उसके जाने के बाद फिर गुरुजी ने शिष्य को पूछा कि अभी इसकी प्रतिक्रिया क्या थी। तो शिष्य ने कहा कि वो कह रहे थे कि गुरुजी बड़े स्वार्थी हैं। तो बोला, ठीक है। फिर थोड़े समय के बाद एक और व्यक्ति आया। वो कुछ लड्डू लेकर के आया। तो गुरुजी ने उसका बहुत अच्छी तरह सम्मान किया, उसको तबीयत पूछा, मंगल कुशल पूछा, कैसे हो, क्या कर रहे हो, उसकी आश्वासना प्राप्त की और फिर उसका लड्डू लेकर के परमात्मा को भोग लगाया और फिर प्रसाद के रूप में लड्डू खुद भी खाया और सबको भी बांटा। फिर वो व्यक्ति चला गया। तो गुरु ने शिष्य को पूछा कि अभी इसकी प्रतिक्रिया क्या थी। तो शिष्य ने कहा कि वो तो बहुत खुश था और आपकी बहुत महिमा करता था। कहता था कि गुरुजी के तो दर्शन दुर्लभ है, गुरुजी को मिलकर के बड़ा आनंद हुआ, कितने गुरुजी महान हैं। तब गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि देखो, तीनों का तुमने अनुभव किया, तीनों की राय तुमने जानी, इसमें ही जीवन जीने का ढंग सीखना होता है। पहला व्यक्ति जो आया उसके साथ मैंने स्वार्थ भरा व्यवहार किया तो मैं निंदा का पात्र बन गया। फिर दूसरे व्यक्ति के साथ मैंने व्यवहार तो ठीक किया, फिर भी मुझे अपयश मिला। पर तीसरे व्यक्ति के साथ मैंने बड़ी मधुरता के साथ व्यवहार किया तो वो व्यक्ति कितना खुश होकर के गया। इसलिए जीवन के अंदर मधुरता की अति आवश्यकता है और स्वार्थ का त्याग भी बहुत ही जरूरी है। अब शिष्य को संसार में जीने का ढंग समझ में आया। हमें भी कहानी से ये सीख मिलती है कि हम मधुरता को अपनाएं, परमार्थी बने और स्वार्थ का त्याग करें, वही जीवन की सुंदरता है। ओम शांति।